नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह प्रचार अपने चरम स्तर पर है। आइए रूबरू करवाते हैं आपको आज के व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में एक ऐसे ही और सियासी चेहरे से। हम बात कर रहे हैं राम कुमार उर्फ बबलू झा। राम कुमार हिंद जन स्वराज पार्टी से दरभंगा जिले के बेनीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और वे पहले जिला परिषद भी रह चुके हैं। राम कुमार 2011 से 2016 तक जिला परिषद शिक्षा समिति के सदस्य रहे हैं और उसके बाद जिला परिषद रहे हैं। आइए डालते हैं नजर इंडिया प्राइम की संवाददाता ज्योति के साथ राम कुमार की खास बातचीत पर। नमस्कार, इंडिया प्राइम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति कुमारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बबलू जी, जिनका नाम है, पूरा नाम राम कुमार झा उर्फ बबलू। सर, आपका इंडिया प्राइम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मैं नवरात्रा का शुभकामना देता हूं और इस चैनल के माध्यम से सारे क्षेत्रवासियों को नवरात्रा की शुभकामना दे रहा हूं। आज हम इनसे चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। ये बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप अपनी पार्टी के बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा हिंद जन स्वराज पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से निबंधित पार्टी है और हमने पार्टी का गठन किया है मैडम कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो जनता के मुद्दे पर जनवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से भटक के महज सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत के संवैधानिक भावना को, जबकि बापू का सपना था कि राज सत्ता नैतिक सैद्धांतिक उपाय से मिलना चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक दल जो है जाति के नाम पर पार्टी बनाते हैं और 5 जात की पार्टी एक जगह अलायंस करते हैं, महामिलावट, और वो सरकार बनाते हैं और सरकार में सारे शेयर होल्डर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह। हमारे देश में सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा पर काम करती है कि वो लोक कल्याण के नीति को चलाएगी, लेकिन वो जो 8 पार्टियों का गठबंधन बन के सरकार बनता है वो सारे लाभकारियां पार्टी बन के रह गई है, ना कि जनता के हित में काम करने वाली पार्टियां। सर, आप बेनीपुर के लोकल हैं और बेनीपुर के जनता के लिए, बेनीपुर विधानसभा की जनता के लिए आपने क्या क्या किया है? देखा जाए मैडम, मैं विगत 20 साल से बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के सभी मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पास उतना बड़ा शक्ति नहीं है तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ सत्याग्रह का हथियार, जन जन का अधिकार, मैं जनता के काम के लिए शासन और प्रशासन के साथ सत्याग्रह करता हूं और जिला परिषद सदन के माध्यम से मैं बेनीपुर प्रखंड नगर क्षेत्र सहित पूरे दरभंगा जिला के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा के पारित करवा के सरकार को भेजवाता हूं और प्रशासन से समन्वय बना के जनहित का सारा काम करता हूं। जैसे मैं एक नजीर दे रहा हूं, बेनीपुर अनुमंडलीय हॉस्पिटल जो स्थापना तो हो गया, लेकिन ना डॉक्टर्स थे, ना नर्स थी, ना वहाँ दवा था, ना उपकरण था। मैं जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति का निर्वाचित अध्यक्ष भी हूँ। मैं जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति के माध्यम से बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में आप जाके देख लीजिए 8 ए ग्रेड नर्स का पदस्थापन करवाया हूँ, अल्ट्रासाउंड मशीन को वहाँ पर मैं चालू करवाया हूँ, एक्सरे सेवा चालू करवाया हूँ, 4 दीवारी और ब्लड बैंक के लिए सिविल सर्जन के माध्यम से प्रस्ताव भेजवाया हूँ, बेनीपुर पीएचसी के जीर्णोद्धार का सारा काम करवाया हूँ। हमारे बेनीपुर सहित दरभंगा जिला के सारे बंद उपकेंद्रों को चालू करवाने के लिए मैंने सिविल सर्जन से आदेश निकलवाया है। हमारे यहाँ पवित्र संगम धाम त्रिमोहानी है, जिसको राजकीय दर्जा देने के लिए मैंने जिला परिषद से प्रस्ताव भेजवाया है। मेरे यहाँ जन कवि बाबा नागार्जुन के गांव तरौनी को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए वहां के लोग कई दिन से संघर्ष कर रहे थे। मैंने जिला परिषद दरभंगा में प्रस्ताव दिया और सदन ने सर्वसम्मति से पारित करके राज्य सरकार को भेज दिया है। इसी तरह मैं बेनीपुर प्रखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन के क्षेत्र में अभी लॉकडाउन के समय में हमारे कई बेनीपुर के प्रवासी श्रमिकों का दर्दनाक विस्थापन हुआ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पलायन। देखिए मैडम, अगर हमारे बेनीपुर के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अन्य प्रांत जाते हैं तो ये गौरव की बात है, लेकिन रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हमने आंदोलन किया, जिला परिषद सदन में उठाया, हिंद जन स्वराज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव सरकार को दिया कि हमारे बेनीपुर और दरभंगा के लोगों का अन्य प्रांतों से दर्दनाक विस्थापन हुआ है, जबकि मेरे भाइयों ने सारे देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर
रोजगार सहायता केंद्र का स्थापना किया जाए और लोगों को हुनर के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मेरे मेमोरेंडम पर दरभंगा आयुक्त ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को आदेश दिया और लगभग 21 लोगों को मैंने लॉकडाउन की अवधि में रोजगार दिलाया है और लोगों से अपील किया है, अभी तो आचार संहिता के दायरे में है, मैं लोगों से अपील किया है कि आप हमसे मिलिए, मैं उद्योग विभाग के माध्यम से आपके हुनर के अनुरूप आपको रोजगार दिलवाऊंगा। सर, बहुत दिनों से मैंने सोशल मीडिया में देखा है, मीडिया पे, कि यहाँ पे चल रहा है एक बेनीपुर विधानसभा में एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोकल को वोट करें। देखिए मैडम, तो आप लोकल किसे कहते हैं? आपके नजर में लोकल कौन है, ये थोड़ा बताइए। मैडम जी, हमारा देश संविधान से शासित होता है और मेरा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सभी भारतीय हैं, बिहारी हैं, दरभंगा वासी हैं। अब रही लोकल, अरे हम सारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था विश्व बंधु, सारा दुनिया कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, तो किसी को मैं बाहरी नहीं कहता। जो लोग ये मुद्दा बनाए हैं लोकल बनाम बाहरी, मैंने ये मुद्दा नहीं बनाया है, मेरे लिए सभी भारतीय हैं। अब रहा बात, बेनीपुर के दिल में ये है, आम जनता के दिल में है कि आजादी के 74 साल तक पार्टी और जाति के नाम पर मेरा मत ले लिया गया। ये नेता लोग, पार्टी और जाति के लोग चुनाव में आते हैं, केवल वोट की बात करते हैं, जनता को जनार्दन नहीं वोटर समझ के वोट ठग के चले जाते हैं, फिर वोट के बाद नहीं आते हैं। बेनीपुर के जनता के दिल में वैसे लोगों के प्रति आक्रोश है जो चुनाव में केवल वोटर समझ के वोट लेके चले जाते हैं। 74 साल से पार्टी और जाति ने के नाम पर राजनीतिक दल ने बेनीपुर के लोगों का ताकत लिया और बेनीपुर को पीछे धकेल दिया। अब रहा बात लोकल और बाहरी का, सभी एक है। अब लोकल वर्कर की जरूरत है बेनीपुर को। बेनीपुर के आम जनता का यही मन बन गया है, उनका पुकार है कि मुझे एक कार्यकर्ता चाहिए। नेता, पार्टी और जाति ने तो छलने का काम किया, मुझे स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ता उसे कहते हैं जो अपना जीवन और जवानी बेनीपुर के जनता के नाम कर दिया, जो जिनको समाज सेवा का कम से कम 10-20 साल का अनुभव हो, जिसने अब 20 साल 25 साल धूप बरसात में बेनीपुर में ही रहकर बेनीपुर के लोगों का सेवा किया। 1 मिनट के लिए भी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं गए। मैडम, मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, 2015 में 16वीं विधानसभा के आम निर्वाचन में हमारे क्षेत्र से 15 प्रत्याशी निर्वाचन में भाग लिए थे। जो जीते उन्हें जनादेश मिला काम करने के लिए, जो नहीं जीते उन्हें भी जनमत मिला जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए। तो आज जो लोकल की बात कर रहे हैं वो 15 के निर्वाचन में भाग लिए थे और चुनाव के बाद 4.5 साल अपना रोजगार करने चले गए और फिर चुनाव के समय लोकल बनते हैं। लोकल उसे कहते हैं जिसने बेनीपुर के लिए अपना जिंदगी रजिस्ट्री कर दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा कि राम कुमार झा बबलू ने अपना जिंदगी बेनीपुर के जनता के नाम कर दिया है। जवानी मैंने दे दिया, अब शेष जीवन भी बेनीपुर को ही दूंगा। लोकल उसे कहते हैं कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पर धूप बरसात में झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों का दर्द बांटे, दुख बांटे। वो लोकल कार्यकर्ता है जो चुनाव के बाद भी, जीत हार के बाद भी जनता की आवाज बनता रहे। वो लोकल है, बल्कि वो लोकल नहीं जो चुनाव के मौसम में आते हैं और राष्ट्रीय एकता पर चोट करते हैं। अगर कोई बाहरी और लोकल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान पर आघात करते हैं। मैं वैसे लोगों की निंदा करता हूं। वो लोकल और बाहरी की बात न करें, लोकल वर्कर की बात करें। बेनीपुर को वर्कर चाहिए और बेनीपुर के लोगों ने मुझे लोकल वर्कर के रूप में स्वीकार किया है। अगर मुझसे ज्यादा लोकल स्तर पर जिंदगी और समय देने वाला कोई कार्यकर्ता होंगे तो मैं उन्हें मान लूंगा। मैं आमंत्रण करता हूं कि वैसा कार्यकर्ता आए और जीवन भर बेनीपुर की धरती पर रहकर सेवा करें। वो जीत हार का परवाह ना करें, उसे मैं लूंगा। सर, अगर आपको बेनीपुर की जनता चुनती है एज ए प्रतिनिधि और आपको चुन करके विधानसभा भेजती है तो आप बेनीपुर के लिए ऐसा 5 काम बताइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला मेरा एजेंडा रहेगा कि बिहार विधानसभा में मैं पहला प्रस्ताव दूंगा कि समसामयिक है, जायज है, बेनीपुर जिला निर्माण होना चाहिए। मेरा दूसरा एजेंडा रहेगा रोजगार के लिए हमारे लोग पलायन ना करें, स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन हो। तीसरा मेरा एजेंडा है, मेरा बेनीपुर बाढ़ प्रणव है। आधा पंचायत
बाढ़ की दहाड़ झेलता है, आधा सुखाड़ का दंश झेलता है। अगर मुझे जनादेश मिला तो मैं बेनीपुर के बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का अस्थायी निदान करूंगा। मैं बेनीपुर के सभी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करूंगा। मैं बेनीपुर को किसानों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मैं बेनीपुर को भ्रष्टाचार मुक्त, आत्मनिर्भर, उत्कृष्ट, आदर्श बेनीपुर बनाऊंगा। सर, बेनीपुर में सड़क की स्थिति बहुत खराब है। बेनीपुर विधानसभा में ही हमने देखा है, जैसे हमने देखा है, अभी आई हूँ तो देखी हूँ, सड़क की स्थिति बहुत खराब है। देखा जाए मैडम, सड़क निर्माण का प्राकलन अभियंतागण बंद कमरे में बनाते हैं और कार्यस्थल पर जाकर धरातल की वास्तविकता को देख के अगर प्राकलन का निर्माण हो, मैं एक सच्चाई करना चाह रहा हूँ, जिस कार्य का लागत 100 रुपया होना चाहिए, इंजीनियर लोग 200 रुपया का उसका ओवर एस्टिमेट करते हैं, जनता के धन को लूटते हैं। 30% कमीशन का खेल हो रहा है और सुशासन की भी बात साथ साथ चल रही है। वो सड़क का घटिया निर्माण होता है, लेकिन जो लोग लोकल वर्कर कहते हैं वो निगरानी नहीं करते। मैं तो कई सड़कों पर मैं निगरानी किया हूँ, आवेदन दिया हूँ और मैं 2013 में आत्मदाह करने के लिए RWD और PWD के पास पहुंचा था कि जनहित में हर सरकारी कार्य का गुणवत्ता युक्त कार्य हो, पारदर्शी क्रियान्वयन हो। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि जन कार्य का जनता अनुश्रवण करे। सर, पिछली बार भी बेनीपुर विधानसभा में NDA के ही प्रत्याशी थे जो जीते थे, और इस बार भी भले ही प्रत्याशी चेंज हो गए हो, लेकिन NDA का ही टिकट मिला। देखिए सर, आप उस पे जो काम हुआ बेनीपुर में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पिछले बार जो वादा किए थे जदयू के प्रत्याशी, क्या वो पूरा कर पाए थे? देखिए, विधायक तो हर 5 साल पर चुने जाते हैं। दुर्भाग्य है कि बेनीपुर को जनप्रतिनिधि नहीं मिला। विधायक तो कोई बनते ही हैं। पिछला जो हमारे माननीय विधायक जी थे वो माननीय विधायक थे, जनप्रतिनिधि नहीं मिला। रही NDA की बात, बहुत बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, भारत माता की सेवा की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा, भारत के अच्छे दिन आएंगे। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, भाजपा के अच्छे दिन आ गए, भारत के नहीं। और NDA खुद इंटरनल डेमोक्रेसी अपने दल में लाए, उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। अगर ऐसा होता तो NDA के लोकल वर्कर्स को बिठा करके लोकल प्रत्याशियों का चयन करके वो लोग टिकट देते, लेकिन बंद AC में बैठ के बेनीपुर के दिल के खिलाफ डिसीजन कर दिया। बेनीपुर के NDA कार्यकर्ताओं का जो मांग था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सर, बेनीपुर में जितने भी पार्टी खड़े हुए हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए, उसमें से आप अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं सबको सम्मान करता, सभी प्रत्याशी हैं, जनता के दिल में मैं हूं और बेनीपुर है। और इस बार मैडम न कोई पार्टी जीतेगा, न कोई जाति जीतेगा, इस बार बेनीपुर जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, बेनीपुर का जनता जीतेगा और कार्यकर्ता जीतेगा। सर, जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेनीपुर के परम श्रद्धेय देवतुल्य जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि बेनीपुर की ऐतिहासिक पवित्र धरती ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय और सराहनीय योगदान दिया है। आपने देश को आजादी दिलाया, अब जनता को स्वराज भी बेनीपुर से ही चलेगी। और इस बार मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, आजादी हमारा अधूरा है, बेनीपुर ने भारत को स्वतंत्रता दिलाया। अब मैं बेनीपुर के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जनता को स्वराज दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडिया प्राइम से बात करने के। आज हमारे साथ थे राम कुमार जी, इन्होंने बेनीपुर के लिए ही बहुत कुछ कहा है और हमें जनता से ये सब बात पहुंचाने की उम्मीद है और जनता इस बात को समझेगी।